हेलो एवरीवन। तो आज से हम एक प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लॉजिकल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स शॉर्ट और क्विक तरीके से कवर करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से आपने काफी क्वेश्चंस देखे होंगे, तो आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ने से पहले हमें लॉजिकल रीजनिंग की कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए, जैसे कि स्टेटमेंट क्या होता है। एक होता है स्टेटमेंट, एक होता है नॉन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वो जिसमें एक ट्रूथ वैल्यू है। मैं कल मार्केट गई, ये सही भी हो सकता है और इसमें कुछ झूठ भी हो सकता है। लेकिन क्या मैंने कल खाना खाया, ये जो क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनमें हमें पता नहीं होता कि ये सच है या झूठ है। तो हम लॉजिकल रीजनिंग में सारी ऐसी चीजों का यूज करते हैं जिसमें एक ट्रूथ वैल्यू होती है, यानी सच या झूठ का कुछ पता चलने वाली चीज होती है। अब दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट देते हैं तो उसमें हम असर्शन और रीजन का यूज करते हैं। असर्शन मतलब जिसमें आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और रीजन वो जिसमें आप कोई उस दी हुई इंफॉर्मेशन से न्यू इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर रहे हैं। अब स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ने से पहले हमें कुछ थोड़ी बहुत चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि क्वांटिटी, क्वालिटी क्या होती है, स्टेटमेंट की क्या फॉर्मेशन होती है। तो अगर मैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की बात करूं तो हमारी स्टेटमेंट में एक क्वांटिटी होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक क्वालिटी और एक ऑब्जेक्ट। अब क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है, तो क्वांटिटी और क्वालिटी भी आप दो टाइप के देख सकते हैं। क्वांटिटी में ऑल होगा और सम होगा। ऑल मतलब सारे और सम मतलब कुछ। और क्वालिटी में भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब जब हमें ये पता चल गया कि क्वांटिटी और क्वालिटी भी दो दो तरीके की हो सकती है, तो इन दो दो तरीके की क्वालिटी और क्वांटिटी से आपके चार स्टेटमेंट या चार कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन बनते हैं, जिसे हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में AEIO का नाम देते हैं। ए है हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई है यूनिवर्सल नेगेटिव, आई है पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव है ओ। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इन चीजों को समझते हैं। बोला मैंने क्वांटिटी ऑल के साथ अगर क्वालिटी पॉजिटिव लग गई तो वो होगा मेरा यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब ऑल मैन आर गुड, क्वांटिटी ऑल के साथ क्वालिटी पॉजिटिव है। ठीक। अगर मैं यूनिवर्सल नेगेटिव की बात करूं, जहां पर मैं क्वांटिटी ऑल तो ले रही हूं लेकिन मेरा जो क्वालिटी है वो नेगेटिव है, मतलब नो मैन आर गुड, मैंने सारे लोगों के बारे में एक नेगेटिव स्टेटमेंट पास करी। उसके बाद मैं बात करूं अगर पर्टिकुलर अफर्मेटिव की, तो इसमें हम क्वांटिटी सम कुछ के साथ क्वालिटी पॉजिटिव का यूज करते हैं। मतलब सम मेन आर गुड, ये होगा मेरा पर्टिकुलर अफर्मेटिव आई सेंटेंस। और उसके बाद पर्टिकुलर नेगेटिव, मतलब मैं कुछ क्वांटिटी के साथ नेगेटिव क्वालिटी का जब यूज करती हूँ तो वो मेरा होगा पर्टिकुलर नेगेटिव ओ सेंटेंस, सम मेन आर नॉट गुड। अगर आपको AEIO ये चार चीजें क्लियर हैं, यानी क्वांटिटी ऑल के साथ पॉजिटिव लगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव, क्वांटिटी ऑल के साथ नेगेटिव क्वालिटी लगी यूनिवर्सल नेगेटिव, क्वांटिटी सम के साथ क्वालिटी पॉजिटिव लगी पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और क्वांटिटी सम के साथ क्वालिटी नेगेटिव लगी तो पर्टिकुलर नेगेटिव। AEIO हम ऐसे चार कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन से डील करते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में। ये चार चीजें क्लियर होने के बाद आपको कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी और सब कॉन्ट्ररी समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो हम नेक्स्ट चीज वही देखेंगे जो कि हमारा कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी और सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स। बात करेंगे अगर हम सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्टरी की, तो कॉन्ट्राडिक्टरी में मैं बोलूं, यहाँ पे आपने AEIO ये चार प्रोपोजिशंस के बारे में देखा था। सबसे पहले मैं कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करूं, AO एंड EI आर कॉन्ट्राडिक्टरी। अभी आपने जब पीछे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन देखा था तो उसमें आपने देखा था यहाँ A लिखा था, यहाँ E लिखा था, यहाँ I लिखा था और यहाँ O लिखा था। कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो डील करती हैं डायगोनली। मतलब कहने का है A का रिलेशन हम O के साथ देखेंगे और E का रिलेशन हम I के साथ देखेंगे। A मेरा था यूनिवर्सल अफर्मेटिव और O मेरा था पर्टिकुलर नेगेटिव। ये कहता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें एक ट्रू होगा और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। जाहिर सी बात है, अगर मैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव ऑल मेन आर गुड जो पीछे हमने एक एग्जाम्पल लिया था
उस स्टेटमेंट को सच बोलती हूँ, ट्रू बोलती हूँ, तो सम मैन आर नॉट गुड वाली पर्टिकुलर नेगेटिव वाली स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली मेरी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अगर सारे लोग अच्छे हैं तो कुछ खराब कैसे हो सकते हैं। सेम ई और आई के केस में भी है। अगर मेरा ई स्टेटमेंट सही है, नो मैन आर नॉट गुड सही स्टेटमेंट है, तो सम मैन आर गुड जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है वो कैसे सही हो सकता है, कुछ लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी वो स्टेटमेंट है जो एओ और ईआई से डील करेगा और ये कहेगा कि एक अगर ट्रू है तो दूसरा अपने आप फॉल्स होगा ही होगा, और ये क्या है, ये डायगोनली रिलेटेड है। उसके बाद मैं कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट की बात करूं तो जो मेरे कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स हैं वो साइड वाइज रिलेशन शो करते हैं। मतलब ए ई में और आई ओ में क्या रिलेशन है वो हम अब डील करेंगे। कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है ए और ई के लिए। जब ए और ई साइडवेज रिलेट करेंगे, ए मेरा था यूनिवर्सल अफर्मेटिव और ई मेरा था यूनिवर्सल नेगेटिव, ये बोल रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट्स साथ में ट्रू नहीं हो सकती लेकिन फॉल्स हो सकती हैं। मतलब अगर मैंने बोला ऑल मेन आर नॉट आर गुड, ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू नहीं है, यानी सारे लोग अच्छे हैं, ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू नहीं है। और ई वाली स्टेटमेंट नो मैन आर गुड, कोई भी अच्छा नहीं है, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। ये तो पॉसिबिलिटी है कि सारे लोग अच्छे नहीं हैं और सारे लोग अच्छे हैं, ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकती है एक साथ। लेकिन क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं बोल रही हूँ ऑल मैन आर गुड, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये सच है, तो नो मैन आर नॉट गुड वाली स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। तो मतलब कि कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन साथ में फॉल्स हो सकते हैं। सब कॉन्ट्ररी, जैसा कि मैंने आपको बोला, ई का जो रिलेशन है उसको हम कॉन्ट्ररी बोलते हैं और आई ओ का जो रिलेशन है उसको हम सब कॉन्ट्ररी बोलते हैं। और सब कॉन्ट्ररी के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। कहने का मतलब है यहाँ हमने बोला ये साथ में ट्रू नहीं हो सकते, सब कॉन्ट्ररी में हम बोल रहे हैं ये साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। सम मैन आर गुड एंड सम मैन आर नॉट गुड साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, ये सब कॉन्ट्ररी का पार्ट है, लेकिन ये साथ में ट्रू हो सकते हैं। तो आपको इनके बारे में इतना याद रखना है कि कॉन्ट्राडिक्टरी साथ में ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, कॉन्ट्ररी साथ में ट्रू नहीं फॉल्स हो सकते हैं, और सब कॉन्ट्ररी साथ में फॉल्स नहीं ट्रू हो सकते हैं। अगर आपको इतनी चीज क्लियर है तो आप ये वाला क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।